अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अबू साले शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शरीफ भी है, साले भी है। और मुझे कर्नाटका में ही मालूम हुआ कि शरीफ कौन कहलाते हैं। उसका बैकग्राउंड, शरीफ का जो बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड है, समझ में आया कि शरीफ के लिए क्या क्या शर्त है। तो माशाअल्लाह एक जो अच्छी बात है, मुबारकबादी के कोरोना से ही नहीं बचे आप, बल्कि आप वहाँ बहुत सेहतमंद नजर आ रहे हैं और जहनी तौर से भी बिल्कुल हाजिर हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मजीद आपको ताकत दे। शुक्रिया। मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूँ और जितनी बातें अबू साले शरीफ साहब ने कही और जो मुख्तलिफ सेशन हुआ है, सब ने बहुत कीमती बातें कही है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और फाल्कन ग्रुप से कहूँगा कि जितनी बातें कही गई हैं उसको प्रॉपरली जॉट डाउन कर लिया जाए ताकि आइंदा के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में आसानी हो सके और उससे जितने भी लोग उसमें कीमती बातें कही हैं उनसे भी इस्तेफादा करें। वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ देम आल्सो। और जो लोग मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों से हमें कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन डेवलप करने की जरूरत है। तो इसकी नोट इन जॉटिंग डाउन बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसकी रोशनी में मजीद आगे बढ़ सके। मैं इस वक्त ये बात अपने इल्म, तजर्बे और अबू साले शरीफ साहब, घरवर्दी साहब और दीगर जो लोगों ने बात की है उनसे जो कुछ भी सीखा है उसके रोशनी में ये बात रखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने हम मुसलमानों को एक जुमला, एक लक़ब दिया खैर उम्मत का। और आज ये बात कहते हुए मैं पूरे यकीन, पूरे जोर से कहना चाहता हूँ जो भी दुनिया के हालात में तब्दीली आई है और जो तब्दीली हो रही है, इस तरह के ग्लोबल चेंजिंग सिनेरियो पैदा हो रहे हैं, उसकी रोशनी में हमें इस बात पर पूरा जोर रखना चाहिए कि हमें पूरी ताकत से, पूरी जहानत से, पूरी इंटेलिजेंस को सामने रखते हुए, पूरी जो भी नॉलेजेबल लोग हैं जिसे अबू साले शरीफ साहब ने मिडिल इंटेलेक्चुअल ग्रुप कहा है, और उसी के साथ मिडिल इनकम ग्रुप को भी पैदा करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो शॉक शेयरिंग होता है। वो कम्युनिटी जिसके अंदर मिडिल इनकम ग्रुप नहीं होता है, या तो गरीब गुर्बत के निहाती लोअर हिस्से में होता है या चंद लोग ऊपर के हिस्से में होते हैं। नतीजे के तौर पे वो पूरी कम्युनिटी इज नॉट सर्वाइविंग प्रॉपरली विद द प्लान, विद द थिंकिंग, विद द प्रोसेस ऑफ द फ्यूचर। So that we have to create on the one hand middle intellectual group, and simultaneously we have to work out how we can create and develop middle income group so that they can really play very important role with the changing global scenario. तो जो बात मैं कहना चाह रहा था, जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इस बैकग्राउंड में हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कैसे हम कलेक्टिव लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। जब हम कलेक्टिव लीडरशिप कहते हैं तो उसके मीनिंग बहुत क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने इसके पहले साले शरीफ साहब से पहले वीमेन वाला इस सेशन सुना, बहुत अच्छी तरह से प्रोफेसर हसीना हाशिया, अस्मा जहरा और दादी ने
दादी ने बावजूद इसके पढ़ी लिखी नहीं है, मगर उन्हें बहुत ही अहम बातें कही हैं कि बात को बोलना चाहिए, लाना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसकी रोशनी में उसके पहले उसके बाद वाले सेशन में भी देखे कि वो जैसे हमारे डॉक्टर अक्षय खान ने बात रखी थी, और जो कल ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं, वो सारी चीजों को सामने रखें। तो जैसे इकोनॉमी का हिस्सा है, अब हम एक यूनिट इकोनॉमी का ऐसा बना सकते हैं जिस पर जो है से वो इकोनॉमी इश्यूज को कैसे हम टेकअप करें। इसी तरह से जो मुख्तलिफ फील्ड है, हर फील्ड के लोगों को की not only appreciate it but make them really the master and guide so that they will guide in that particular field. जिस दिन हमारे अंदर ये environment क्रिएट हो जाए, then we will be having a collective leadership, whether it is a political, social, economic, etc. हम एक चीज की कमी बराबर महसूस कर रहे हैं पूरे 2 दिन के एनालिसिस में, इंक्लूडिंग जो साले शरीफ साहब ने बात की, उसमें भी ये कमी रही। दैट इज द कमी, व्हाट इज द one very small point normally being ignored, or sometimes we do not think of. We talk about socio-economy, education, political, etc. But we never talk about socio-psycho aspect, because for the planning part, unless you will not understand the psychological aspect of the different social groups, you will not be having a proper planning. You will be getting a little advantage, but you will fall down after some time. I'm not going to cite the example, but it is important to understand even Jews, if you would like to think in the global context, we do not study about the psycho aspect of the Jews. We do not even study about the Manusmriti psycho aspect. So unless you will not understand and study properly, there will be no way to conquer the situation, whatever we are facing. So this is one of the, normally among the intellectuals, from the ulama, from the analysts, normally they do not pay much attention about the socio-psycho aspect. So this is the one area we have to also think of, how we can plan about the socio-psycho. That will be helping for our protection, for our development also. Another important point I would like to say, that when we say collective leadership, it means Allah make it very clear, very, very strong, وَأَمْرَهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ, आपस में एक दूसरे से मशवरा करो। जिसे वो जमात इस्लामी के नायब अमीर भी बात कर रहे थे। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है, इस आयत के पीछे जब आप किसी से भी मशवरा करेंगे, ये सो ओपन है फॉर द होल कम्युनिटी, कि आप जब मशवरा करेंगे तो पहली बात ये है कि बहुत सारे जो निगेटिव एटीट्यूड है आपके, वो पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि जिससे आप मशवरा करने जाएंगे तो नेचुरली वो आपकी जो ईगो होता है, सबसे बड़ा जो सोशल एस्पेक्ट है मुसलमानों में, और खास तौर से इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ये ईगो, चाहे वो इल्मी ईगो हो, इकोनॉमी ईगो हो, ऑर्गेनाइजेशन के, हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम बड़े स्कूल ऑफ थॉट का है, हमारे पास इतने लोग हैं, ये सारे जो ईगो की जितनी भी शक्ल है, जिसे उर्दू में हम अना कहते हैं, तो अना जितनी रुकावटें खड़ा करती है, वो अना नुकसान ही नुकसान हो जाती है। नतीजा ये है कि जो लोग हमारे बीच में काबिल लोग हैं, उनसे हम इस्तेफादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अना ये नहीं गुंजाइश दे रहा है हम उनसे जाके बात करें। और हम ये समझते हैं कि अरे ये तो कल का आया है, ये नया नौजवान है, या ये तो जो है बहुत फलाने किस्म का है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि हमें
अपने प्लान में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम ईगो को नहीं आने देंगे, और अगर हम पूरी मिल्लत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये जरूरी है। एक और एस्पेक्ट देखिए, थ्योरेटिकल फ्रेम में आप जो भी बात करें, देखिए ये क्या, ये हकीकत नहीं है कि ओक ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे गलत बातें से बनाई और उसको फॉलो करने के लिए आरएसएस की पूरी टीम काम किया, और आज जो है आपके हर वो चीज जो हिस्टोरिकली प्रूफ है उसके खिलाफ आवाज आ रही है, और जब पावर में आ गए हैं तो अब उसके सामने उस पावर का मिसयूज भी हो रहा है, जिसे पहले भी कहा था और साले शरीफ साहब ने और भी वाज़ेह तौर से कहा है। तो ये बहुत पहलू है सोचने का। सवाल ये है कि हम आने वाली नस्लों को कैसे बचाना चाहते हैं। एज ए आइडेंटिटी हमारा है, हम ये नहीं कह रहे कि आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी को सब कुछ समझे, मगर यकीनी तौर पे जब अल्लाह कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम जो है मुसलमान नहीं कहेंगे, हम ये कैसे कह देंगे हमारा आइडेंटिटी का कोई मसला नहीं है। मसला है आइडेंटिटी का, और आइडेंटिटी का अगर मसला है तो हमें सोचने की जरूरत है कि आने वाली नस्लों को हम किस तरह से बहैसियत इंसान के, बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत हिंदुस्तानी के, बहैसियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रोशनी में, बहैसियत कुरान की तालीम की रोशनी में कैसे और किस तरह सोचे, ये इस वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। और खास तौर से जो साउथ के लोग हैं उस पर जरा गौर से सुने, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को मौका दिया है इस पर अमल करने का भी, कि जब तक कि आप एक पहलू से काम करने की जरूरत है, वो है हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। ये इसको आप रेस्टोर करें और उसको स्टडी की बुनियाद में, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इल्म का जवाब इल्म से दीजिए, इल्म का जवाब जिद से मत दीजिए। जिद जो है आपको कहीं नहीं ले जाएगा। इल्म का जवाब जब इल्म से देंगे तो जवानी हुआ कि आप तहकीक करके रिसर्च करके ला रहे हैं, वो फैक्ट्स एंड चीज ला रहे हैं जो तमाम लोगों को जानना जरूरी है। मिसाल के तौर पे तारीख ये बताती है, जिसको प्रोफेसर बहाउद्दीन साहब जो प्रो वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर केरला के, उन्होंने 2 वॉल्यूम में किताब लिखा था। वो किताब थी कि जो मनाते यानी टेम्पल्स को ज्यादा हिंदू राजाओं ने तोड़ा है, इल्जाम मुसलमानों पे है। ये तो तारीख का बहुत बड़ा अहम पहलू है जिसे हमें लाना चाहिए। जो ऑलरेडी रिसर्च हुआ है उसको बुनियाद बना करके इंडिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि मालूम हो सके कि जिस तरह के आरएसएस और बीजेपी चीजों को पेश कर रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज डिस्टोर्टेड। तो डिस्टोर्शन को तो इसलिए कम्युनिटी एज ए होल तो ये प्लान करना चाहिए कि हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट से भी स्टडी मुकम्मल होना चाहिए, ताकि तमाम आने वाली नस्लें, मौजूदा नस्लों को मालूम हो सके कि हमारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली क्या है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग में ये बड़ा ही अच्छा होता है कि हम बेस्ट वे में चीजों को ला सकते हैं। उसी तरह से देखिए, बहुत अच्छी कोशिश कि रहमान खान साहब जब के सुपरविजन में हम लोग जब पी चिदम्बरम मिनिस्टर थे, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मिलने गए थे, जिसमें अनवर इब्राहिम वहां से जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया आए हुए थे आईयूएस के प्रोग्राम में। तो हम लोगों ने मुलाकात की थी उनके ऑफिस में जाकर के, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको अप्रिशिएट किया था। वो जिस सेमिनार को फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब ने इनॉग्रेट किया था, पार्टिसिपेटरी बैंकिंग फॉर ऑल, उन्होंने वो चिदम्बरम साहब ने कहा कि आपने इतना अच्छा जुमला दिया है कि ये इट विल हेल्प अस टू डेवलप द इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, टाइम नहीं कि उस पर जाएगा आदमी, लेकिन बहरहाल
कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल बायसनेस है, स्ट्रक्चरल इस तरह का डिफरेंसेस है जिसने उस काम को उनके बाद रोका। और अब जो है वो चीज हो सकता है कभी हो जाए। डेमोक्रेसी में उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सारी चीजें कभी भी हो सकता है। मैं एक बात और कह करके अपनी बात को, देखिए, इस वक्त पूरे दुनिया के सामने, और खास तौर से क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं, साले शरीफ साहब का अटेंशन हम चाहते हैं। वो ये है कि कुरान ने बहुत जबरदस्त एक बात हम मुसलमानों से कही। मैं दोबारा कहता हूँ, बहुत वेरी एम्फेटिकली कुरान सेड टू द मुस्लिम, दैट इज वलक़द कर्रमना बनी आदम। He has created Adam and its progeny in honor, with the dignity. Now it is the time to make an agenda from the Muslim community, from India or globally, that we must work for the dignity of humanity. The dignity of humanity will always come through education, knowledge, and economy. If it combines together, we are having the best tools available how to restore the dignity of humanity. That needs some kind of literature. Institute of Objective Studies are having 130 booklets planned. It is almost completed. We are working on that. So inshallah it will be published all 18 languages. Once it will be ready, then it will be translated. Why I am emphasizing, in the changing global scenario, the idea is important. Let us work from the idea point of view, not to just follow some of the stereotype of things. No, Quran make it very clear. On the one hand, it is Allah's word is uppermost. On the other hand, Allah has created Adam with the full dignity, and we have to work for the humanity at large. That it is the Islam who talks for dignity of humanity, and that dignity demands many things. First of all, we have to give the respect to everyone and always appreciate whatever the ladder he is belonging. Sometimes it happens. This is that we are accepting not from the Islam, but we are also accepting this kind of bad things. That if someone is suppose very rough example will be, if someone is from the lowest caste and someone is from the upper caste Brahman. So when the Muslims feel very much happy to meet the Brahmins, but they do not feel equally happy to meet as the lowest caste. This is not Islam, because Islam talks about the dignity. He is having the dignity. He was not having the choice where he is going to born. It is Allah who will make the decision. So the decision of the Allah can be respected. So that's why it is very important for the Muslim Ummah, from our perspective at the present scenario and the global perspective all. I'm talking to the many great scholars, including Dr. Ali of Qatar, some of the top of the globe from the Arab world also. We are talking that the Quran, when Quran was saying that Adam was created with full honor, why this message has not? So some of them great scholars has accepted that during the many years, many hundred years, we have not worked on that issue. That's why the situation has gone different way. It is a high time for us to think of, because whatever difficulties we are facing, it may be the time limit, whatever, because it is a very strongly, again the Quran gives a very clear picture. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. So you can seek help from Allah through salah, namaz,
And the sabr is not a negative thing. It is a great encouragement, great power. It must be having in our minds very clear that we are working for the dignity of humanity. We would like that let the humanity must survive with the full dignity, and also we must respect to everyone, whether he is any caste and class, whether it is a male or female, whether she is a Muslim or non-Muslim. That's important. That must be stand very clearly about these things. Unless we will not be having this kind of understanding, we cannot make the proper understanding. Another thing which I would like to say, I will not take more time now, to see once we sit that we as a collective leadership, I was talking about that. Besides some of the important areas like doctors, engineers, IAS, IPS, or whatever all the competition, its importance will remain forever longer time. But in the changing scenario of India, changing scenario of the world, core profession must be given priority. Besides all those important areas, I already said that they are having always evergreen values, it will remain. That is one about the law. Let our boys and girls must go into the law. They must got the professional degree for the law, so that they will be in the good changing global scenario. There are lots of new issues are coming, and that demands law. So our students and children must go in one of the professions, that is the law. Another area is very important, that we have been also one session was having media or journalism. I say media, in every language media person is needed. It is not necessary only Urdu, not necessary only English, but every language. Because fortunately, in India, every language is having millions followers. So if you are having the real media person, journalist, from the profession, from the degree, from the training, from the orientation, not just someone is knowing writing in this language and that language, no, that may not be journalist. That media is a profession. So the second area we can choose that profession. Second, that is the media or journalism. It is a very, very important. Third area, we must encourage our boys and girls to go, those who can afford it, of every kind of technologies, whether it is a IT, whether it is a DT, or whatever, biotechnology, or whatever the technology. We must get the mastery among the technologies, so that our children can think of how they can play national building role, ummah, how the Muslim community can play important role. And the fourth profession is that, with the global changing scenario, lot of issues and problems come. So unless some of the brilliant students can go into the heritage of Islam, that is called in Arabic Turas al-Islam, और सकाफत और कल्चर जो इस्लाम का है, उसमें मास्टरी हासिल करें, ताकि whatever the issues and problems come, they can give the real answer about that. They can see the other fellow, what is the Islam, what Islam gives emphasis about this. So this will be a core beside all kind of professions. These four professions in the coming decades, it will be very important. So we can encourage them to go into that field. That will be really very helpful, inshallah. The last thing we'll say, fortunately,
Yesterday, when the people were talking about the media, let me say one thing. We, the Muslims, are not having the habits of reading. For example, on empowerment of Muslims, we produce series of the books, including one first book was written by our Dr. Professor Saleh Sharif on economic empowerment of Muslims. We produce on media, etc., etc. I'm happy to report that many non-Muslims, including from the RSS group, bought the books, but among the Muslims are not having that trend. In the media, which we are having a very big program in Bangalore, when that was the name of that was published in the name of Media in Globalizing World. Much other than India, in Europe and America, it was got very good publication selling, but very little. Sometimes I was surprised. I sent some of the people to just give their views. After 1 year, I asked, did you get the chance to read it? No, I put it myself, I forget. And that are the intellectuals, those middle intellectual vision Saleh Sharif wanted to create, how to make them to create a habit of reading. So this is one of the big problems, that around 500 books we have published. I'm not here just to make propaganda of that, but whatever area, including when we are talking about the women issue, we published some of the very important books about the empowerment of women from the Islamic perspective. In the last program, also Hamid Ansari Sahab came for inauguration in Calicut. But still, some of the other communities bought those books for reading, but our community are not having that much interest to read it. Unless we will not be having the habit of reading, how we will understand issues and problems, whatever we are facing. Issues and problems of even the Quran would give the solution. If you are not reading it, how you will find? You will just condemn. That's not complete. That is very important for us, that let us create a habit and encourage for reading material. Don't to be selective. Any literature one is reading, boys and girls, encourage them. It will be helpful, because reading habit leads later on about those kind of selectivity also. They can select themselves because they will be using the power of mind, and that power of mind always helping them that how they can read better books, with the better understanding. So I really appreciate this program which jointly organized, and our brothers and sisters participated, given the talk, listened, all were appreciated in a very strong word. Hopefully, whatever we are saying, including what I said about the reading aspect, we must work for one of the philosophy on which I am personally working. That is a 3 words: sit together. One sentence I said: sit together, think together, work together. Once we will be developing this attitude of sitting together, thinking together, working together, most of the problems will be resolved, because Allah has made emphasis on we, and that the we is very important from Islamic point of view.
and that we must be developed about that kind of humanity aspect. Let us pledge ourselves that we will be working for the betterment of humanity, betterment of the downtrodden people, and a Muslim must become as a torchbearer, because you got the title وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ. You see, when I was talking about وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, I mean dignity of the humanity, and the task which is given by Allah to Muslims, that is kuntum khayra ummatin ukhrajat linnas. Linnas means also for benefit. On the one hand, for the common people. So that is Allah made it very clear. And the last point I said, Allah made also very clear that how you can reach it. And that instruction is given in the Quran again. Or that is وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. That is highly quoted, but we are not able to work. We are fighting without any reason sometimes, with so many schools of thought, etc., etc. So let us, especially those who they want to work for the, as I said, for the Muslim, for the humanity, they must unite together, think together, work together, inshallah. Jazakallah khairan wa khairan jaza. I have taken a lot of time, but be excused for future also. This will be by habit. Whenever the program will be organized, perhaps I will follow the line of Abu Saleh Sharif, and then I will take some time, inshallah. Jazakallah khairan wa khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.